नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होमियो विजन पर। और आज हम बात करेंगे अभी लू के बारे में। लू क्या होता है? लू का मतलब हो गया हीट वेव। ये क्या होता है और इसका एक्सपोजर लगने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे बचा जाए, क्या इसका इलाज किया जा सकता है, इस सारी बातों की जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। लू गर्म, शुष्क, तेज हवाएं होती हैं जो ग्रीष्मकालीन हवाएं हैं, और ये पश्चिम से उत्तर भारत में गंगेटिक प्लेन वाले एरिया में यानी गंगा के मैदानी भागों में ये चलती हैं। ये मध्य अप्रैल से लेकर मध्य जून तक इनका प्रभाव रहता है। खास तौर से मई और जून में इनका प्रभाव अपने चरम पे होता है और टेम्परेचर 40 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसका जब एक्सपोजर लगता है तो कई सारी शारीरिक दिक्कतें शुरू करता है और कभी कभी तो स्थितियां बहुत भयावह हो जाती हैं। लू लगने के कारण मौत भी हो सकती है। आइए समझते हैं इसके क्या सिम्टम्स आ सकते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। आमतौर पर इसका असर डिहाइड्रेशन से स्टार्ट होता है, हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प और हीट स्ट्रोक तक होता है। अब ये सारी चीज़ें क्या है, मैं इसके बारे में भी आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद की जो स्थिति आती है वो हीट क्रैम्प की आती है, जिसमें फीवर जो है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है और मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं। बेहोशी के भी लक्षण आने लगते हैं और शरीर में सूजन की भी दिक्कतें हो सकती हैं। हीट एग्जॉशन में कमजोरी सबसे इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है। शरीर सुस्त हो जाएगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, शरीर में ऐंठन और दर्द आने लगेगा, मितली आएगी, सर दर्द बहुत तेज होगा और उल्टी भी हो सकती है। उल्टी होना ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है इस कंडीशन के लिए। हीट स्ट्रोक, जिसमें शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है। पेशेंट डिलीरियम के स्टेज में चला जाता है, यानी पेशेंट डिलीरियम में क्या बोलेगा ये आप समझ लीजिए कि वो अकबक करने लगेगा, कंफ्यूजन होने लगेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है। और ऐसी स्थिति में उसके शरीर में झटके लगने लगते हैं और वो बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी लू के कंडीशन में हो सकती है। अब बात करते हैं इसके बचाव की, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इससे बचा कैसे जाए? तो सबसे पहले तो ये जान लें कि अगर आपको बहुत इमरजेंसी हो, बहुत ज़रूरी हो, तो ही आप घर से बाहर निकलें। खास तौर से 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब ये अपने चरम पे होता है, उस कंडीशन से बचने की ज़रूर कोशिश करें। अगर आप मजबूरीवश बाहर जाते ही हैं तो आप गमछे का, तौलिए का, टोपी का, चश्मे का, जूते मोजे का इस्तेमाल ज़रूर करें। कपड़े आप हमेशा कॉटन के पहने, मोटे कपड़े भी पहन सकते हैं आप। लू के कंडीशन में वो हवा को भी थोड़ा सा रोकता है। तो और पानी पीकर ही घर से निकलें। जब भी आप घर से निकलें, किसी काम से निकलें, पानी पीकर निकलें। पानी हमेशा पीते रहें, प्यास लगे न लगे पानी पीते रहें। अगर आपके ओठ सूख रहे हो, गला सूख रहा हो, मुंह सूख रहा हो, तो कहीं न कहीं ये शरीर बता रही है आपको कि पानी की कमी हो रही है, आप हमको पानी दीजिए। तो ऐसी स्टेज में आप पानी ज़रूर पीते रहें। कपड़े हमेशा हल्के कलर के पहने, सूती कपड़े पहने। यात्रा के दौरान आप पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें। लू के कंडीशन में, लू वाले सीज़न में शराब, चाय, कॉफ़ी और हाई प्रोटीन युक्त चीज़ें आप न लें, क्योंकि ये शराब, चाय, कॉफ़ी वगैरह ये डायरेटिक का भी काम करते हैं, जो शरीर में निर्जलीकरण का काम करेंगे। और हाई प्रोटीनियस डाइट लेंगे तो इसके मेटाबॉलिज्म के दौरान शरीर में एक हीट उत्पन्न होता है, जिससे हमारे जो शरीर का जो कोल्ड करने का जो मैकेनिज्म है उस पर दबाव पड़ने लगता है। और दूसरी चीज़ कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर को निर्जलीकरण कर सकती है। गर्मी में कभी भी बासी खाना खाने का रिस्क ना लें, क्योंकि एक तो हीट से ऐसे ही लोग परेशान हो जाते हैं, कोई दिक्कत आ जाती है तो उसमें अगर आपने कोई गलत खाना खा लिया, बासी खाना खा लिया, खराब खाना खा लिया, तो ऐसी कंडीशन में अगर फूड पॉइजनिंग टाइप की कोई दिक्कतें हो गई तो ये कोढ़ में खाज जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है।
आपको कभी भी थोड़े से भी दिक्कत अगर लगती है, आ रही है, तो आप तुरंत ORS का इस्तेमाल तो शुरू कर दें। आप घर में बने शिकंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसी फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से गर्मी वाले सारे फल ये पानी से भरे होते हैं, जैसे आपका तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, संतरे हो गए। तो इस तरह के फलों का इस्तेमाल करें। आप दिन में खीरा, ककड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी पानी से भरे होते हैं और इसमें मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना हो सके हरी साग सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल करें, या आपके शरीर को हाइड्रेट रखने का काम करेंगे। दिन में अपने खिड़की पे, दरवाजे पे मोटे पर्दे लगाएं। आजकल शेड वाले पर्दे आ रहे हैं, ग्रीन शेड, उसका इस्तेमाल करें, जिससे हीट भी कम आएगी और गर्म हवाओं को भी वो रोकेगा। और रात में अपनी खिड़कियां खोल दें, जिससे रूम वेंटिलेटेड हो और ठंडा हो जाए। यदि आपके यहाँ AC है तो अलग बात है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट एड की। हीट स्ट्रोक के फर्स्ट एड में आप क्या करें? अगर लगता है कि हीट स्ट्रोक लग गया है, तो आप सबसे पहले, अगर आपको लगा है तो आप खुद ऐसी ठंडी जगह पे चले जाएं जहाँ पे वातावरण थोड़ा सा ठंडा हो, और ORS का इस्तेमाल तुरंत शुरू कर दें। और अगर मितली आती है तो थोड़ा सा ब्रेक दे के पिएं, और अगर उल्टी आने लगती है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, आप तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। यदि आपका फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो शरीर की तुरंत स्पॉन्जिंग शुरू कर दें। वैसे तो 102 के बाद ही स्पॉन्जिंग शुरू कर देना चाहिए। शरीर को जितना ज़्यादा हो सके कपड़ा भिगा के पोछें, जितनी बार पोछें उतना अच्छा है। टेम्परेचर को कम करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। और अगर 104 से ऊपर जाता है तो आप तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें, या अगर वोमिटिंग स्टार्ट हो गई या फिर फीवर के साथ अगर डिलीरियम की स्थिति है तो आप तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें, थोड़ा भी डिले ना करें। अब बात करते हैं, मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, पर यहाँ मैं जिक्र 2-4 मेडिसिन का ही करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लोनाइन की। ग्लोनाइन हीट स्ट्रोक की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। जब हीट स्ट्रोक होगा तो सबसे पहले जो शरीर में दिक्कतें आती हैं, सर में कंजेशन होना शुरू हो जाता है और सर दर्द बहुत ही तेज़ होता है। ऐसा लगता है जैसे सर फट के निकल जाएगा। ग्लोनाइन की स्टेज में क्या होता है, ग्लोनाइन की स्थिति में क्या होता है कि स्कल जैसे ऐसा लगता है कि ब्रेन के लिए छोटा पड़ गया हो, ब्रेन बड़ा हो गया और स्कल छोटा पड़ गया, यानी एक सेरेब्रल कंजेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसका सर दर्द धूप के साथ बढ़ेगा, और धूप जैसे जैसे खत्म होगी सर दर्द कम होता जाएगा। बात करते हैं नेट्रम कार्ब की। नेट्रम कार्ब हीट एग्जॉशन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी हीट एग्जॉशन में आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी और साथ में आपको चक्कर भी आएंगे, और इसमें सर जो है बहुत बड़ा महसूस होगा। ऐसा लगता है कि सर जो हमारा फैल गया है, बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत हैवीनेस। और नेट्रम कार्ब जो है क्रॉनिक सन स्ट्रोक की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे कभी कभार आपने सुना होगा कि हमको पिछले साल लू लगा था, तब से हम आज तक परेशान हैं। यानी अगर हीट स्ट्रोक की हिस्ट्री भी मिलती है और उसको अगर गर्मियों में दिक्कत होती है, किसी किसी को हर गर्मी में दिक्कत आती है, तो ऐसी स्थिति में आप नेट्रम कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जेल्सेमियम। जेल्सेमियम का जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउसीनेस, ये इसका बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है। यानी उसके बाद जो कंडीशन आती है वो बहुत ज़्यादा थकान वाली होती है, चक्कर आता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और मसल्स का कोऑर्डिनेशन, यानी आपका ब्रेन कह रहा है यहाँ रखने को, लेकिन वहाँ पे वो पढ़ नहीं रहा है। यानी मसल्स से और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन खत्म होने लगता है, पैरालिटिक कंडीशन टाइप की स्थिति आने लगती है। जेल्सेमियम का जो सरदर्द होता है वो प्रेसिडेड बाय ब्लाइंडनेस होता है, और अगर यूरिनेशन हो गया तो उसको सरदर्द में आराम मिलेगा। ये इसका एक बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है। पैर में थरथराहट होने लगेगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी, पेशेंट को मुंह सूखा रहेगा पर प्यास नहीं लगेगी। ये भी एक इसकी बहुत बड़ी खासियत है, पिकुलियरिटी है। बात करते हैं हम एंटीम्प्रोड की। एंटीम्प्रोड भी सन स्ट्रोक सन हीट की बहुत अच्छी मेडिसिन है।
और एंटीम्प्लूड की सबसे खास बात है कि एक तो ये सन हीट ही बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एंटीम्प्लूड का पेशेंट जो है सन हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता है और हीट के वजह से इसकी वॉइस लॉस हो जाती है, आवाज़ तक चली जाती है। हॉट वेदर की वजह से या ओवर हीटिंग की वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी एक एंटीम्प्लूड का एक बहुत ही खास सिम्टम है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार।